अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़फ़र इकबाल लोधी और आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो आपकी फोकस और आपकी थिंकिंग को चेंज करके रख देगी, और वो है कार्बोनेटेड ड्रिंक के नुकसानात और फ़ायदे। कार्बोनेटेड ड्रिंक के इतने ज़्यादा नुकसानात सोसाइटी में डेवलप किए गए हैं और मेरे ख्याल उसकी ज़रूरत भी है। क्यों? इसलिए कि जिस तरह से कार्बोनेटेड ड्रिंक की एडिक्शन चल रही है, पेप्सी, कोक और स्प्राइट और 7 अप, फांटा और इन सॉफ्ट ड्रिंक की जिस दर्जे में इसकी प्रोडक्शन और इसकी मार्केटिंग और जितनी इसकी खपत है, उसके एतबार से शायद हम उसकी मिकदार को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए उसके नुकसानात के ऊपर इतना ज़्यादा बताया गया है कि हमारा आज बच्चा भी जानता है कि ये कार्बोनेटेड ड्रिंक जो है वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो इस पे भी हम बात करेंगे। नुकसानात पे मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन आज मैं आपके लिए कार्बोनेटेड ड्रिंक के फ़ायदे पे बात करूँगा ताकि हमें पता रहे कि इसके फ़ायदे क्या हैं। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन पे भी हम बात करेंगे और उनके फ़ायदे पे बात करेंगे और थोड़े से नुकसानात पे भी बात करेंगे, क्योंकि नुकसानात हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन अवेलेबल हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं कि जॉन पर्मिटन ने 1885 में एक फार्मासिस्ट ने इसको दरियाफ्त किया, इस फार्मूले को पेट दर्द के लिए, और असाबी टॉनिक के तौर पे इसको दरियाफ्त किया। और 1886 के अंदर 86 के अंदर कोक ने इसको मार्केट कर दिया, एक नॉन अल्कोहल मशरूब के तौर पर, सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पर इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद थे, ख़ास तौर पे स्टोमिक के लिए, एसिडिटी के लिए, और मतली और कब्ज़ में, और जो है डाइजेशन में और पेट दर्द में इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे थे। तो इसमें फिर कार्बोनेटेड जो कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें जो प्रेशर से जो इसको डाला जाता है, उसकी वजह से इसमें बबलिंग पैदा होती है। तो इस बबलिंग वाले ड्रिंक ने इसको, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक ने इसको दुनिया का सबसे पॉपुलर ड्रिंक बना दिया। तो हम इसकी बात करते हैं कि पहले इस बात को समझ लें कि हमें कार्बोनेटेड ड्रिंक की ज़रूरत भी है या नहीं है। जब हमारी ज़िंदगी सादा थी, सिंपल थी, तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। हमारे अबाजदाद ने कभी सॉफ्ट ड्रिंक इस्तेमाल नहीं किया, कार्बोनेटेड ड्रिंक इस्तेमाल नहीं किया, और आज भी जो लोग सिंपल ज़िंदगी गुजारते हैं उन्हें इनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब मुझे बताइए कि आप सब्ज़ी और के साथ रोटी या चावल खाने के बाद कहाँ आपको ज़रूरत महसूस होती है कार्बोनेटेड वाटर की? जब आप रोस्ट और बर्गर और पिज़्ज़ा और फास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं, तो फिर जब ये सारा कुछ इस्तेमाल कर लिया जो कि सेहत के लिए मुज़र है, तो अब कार्बोनेटेड वाटर का रोल इसमें बहुत ही अहम हो जाता है। ज़रूरत तो इस बात की थी कि आप इसे फॉलो करें और इन चीज़ों से अवॉइड करें। जब आपने इन चीज़ों से अवॉइड नहीं किया, तो अब कार्बोनेटेड ड्रिंक जो है वो आपका डाइजेशन को, इन सारी चीज़ों को डाइजेशन करने में आपको मुआवन और हेल्प करता है। तो इसके साथ इतनी ज़िद नहीं। पिछले दिनों हमारे कोई मेहमान आए, माशाल्लाह रिलीजियस माइंड के थे और बड़े दीनदार थे। तो उनके सामने जब खाना उन्होंने खूब अच्छी तरह बदपेजी के साथ खाया, एक एक चीज़, काफ़ी डिशेस थी, खूब खाया और ओवर ईटिंग की। उसके बाद जब कार्बोनेटेड वाटर उनके सामने आया, पेप्सी, कोक वगैरह, स्प्राइट, तो उन्होंने ये कह के इनकार कर दिया कि ये मैं नहीं इस्तेमाल करता, मुझे सिंपल सादा पानी दे दें। मेरी समझ से बाहर बात है कि जब हमने ओवर ईटिंग की, तो ओवर ईटिंग की इजाज़त किसने दी? अब अगर आप ओवर ईटिंग कर चुके हैं तो कार्बोनेटेड ड्रिंक जो है वो आपके जो है डाइजेशन में सपोर्ट करेगा, जो आप ओवर ईटिंग कर चुके हैं। ज़रूरत तो इस बात की है, जो सेहत का असूल है, कि हम ज़रूरत के दर्जे में खाएं, और क़यामत तक ये असूल चलेगा, और अंबिया अलैहिस्सलाम इस असूल को लेके आए हैं और क़यामत तक चलेगा कि अगर हम बग़ैर भूख के मत खाएं, और जब तक और भूख बाकी हो तो छोड़ दें। शदीद भूख पे खाएं और भूख बाकी छोड़ दें,
तो जो इसे फॉलो करेगा वो बीमार नहीं हो सकता इंशाल्लाह। और जब वो बीमार नहीं होगा तो उससे कार्बोनेटेड ड्रिंक की भी ज़रूरत नहीं है। और जब आप बगैर भूख के खा रहे हैं, आजकल हम खाने के टाइम पे खा रहे हैं, भूख के वक्त नहीं खाते, सुबह दोपहर शाम खाते हैं, टाइम है, हमें भूख हो या ना हो हम खाते हैं। तो जब खाने खा रहे हैं और ओवर ईटिंग कर रहे हैं और एक एक वक्त में 2-2 4-4 डिशेज सामने रखी हुई हैं, अब आपने सेहत के असूलों को तोड़ा है। जब इतने असूल तोड़े हैं तो कार्बोनेटेड वाटर और कार्बोनेटेड ड्रिंक जो है वो आपको सपोर्ट कर रहा है डाइजेशन में। तो आज हम इस पे बात करते हैं कि अव्वल तो इनका कार्बोनेटेड वाटर का इस्तेमाल, ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कोई भी इसके हक में नहीं है। वक्त का भी ज़ाया, पैसे का भी ज़ाया और एडिक्शन के भी चांस है और एडिक्शन हो जाती है। लेकिन मसला और मौजू इस वक्त ये नहीं है, मौजू इस वक्त हमारा ये है कि जब हम ओवर ईटिंग कर चुके हैं, अपने सेहत के असूलों को तोड़ चुके हैं, हम लज्जत वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उस सोसाइटी में ज़िंदा हैं जहाँ पे हम लज्जत तो आम के लिए ज़िंदा हैं और हम हमारे घरों में डिशेस और खाने के अंबार लगे हैं और अल्लाह ने कुर्ब क़यामत की अलामात भी हैं कि कुर्ब क़यामत अल्लाह ज़मीन को हुक्म देगा अपने ख़जाने उगल दे। तो जितने खाने आज अवेलेबल हैं इतने कभी नहीं थे, जितने फास्ट फूड्स आज अवेलेबल हैं इतने कभी नहीं थे, जितने रेस्टोरेंट्स आज आबाद हैं इतने कभी भी नहीं थे। तो जहाँ पैसा आया तो वहाँ ये सारी की सारी खराफात भी लेकर आया। इस वक्त का मौजू हमारा ये है कि जब हम कार्बोनेटेड वाटर से अब हम सारा बदपरहेज़ी कर रहे हैं और ओवर ईटिंग कर रहे हैं और बेभूखे खा रहे हैं और लज्जत के लिए खा रहे हैं, तो फिर कार्बोनेटेड वाटर के वक्त हम कहते हैं कि नहीं ये नुकसानदेह। तो पीछे आपने जितने काम किए वो ठीक है, वो भाई पीछे आपने गलत काम किए हैं, ओवर ईटिंग की है। अब अगर सॉफ्ट ड्रिंक अगर आप लेते हैं तो आपको वो सपोर्टिवली आपको फ़ायदा कर रही है, डाइजेशन में फ़ायदा कर रही है, सपोर्ट कर रही है, तो इससे इतने अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हफ्ते में 3 दिन बदपरहेज़ी करते हैं तो फिर 3 दिन सॉफ्ट ड्रिंक ले सकते हैं। अगर आप डेली बदपरहेज़ी कर रहे हैं तो पहले तो आपको बदपरहेज़ी से रोका जाए ना, और ओवर ईटिंग से रोका जाए, और फास्ट फूड जो आप डेली खा रहे हैं उससे रोका जाए। अगर आप उससे नहीं रुक रहे हैं तो कार्बोनेटेड ड्रिंक जो है, कोक, पेप्सी, स्प्राइट और 7 अप और फांटा, ये जितने भी, तो ये आपको फिर डाइजेशन में सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा सिर्फ मौजूद इस वक्त का ये है, खुदारा इतना तासब का मुजाहरा ना करें कि एक तरफ आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कार्बोनेटेड ड्रिंक से आप जो है वो इस दर्जे में अवॉइड हैं। तो आज का मेरा मौजूद असल में ये। तो हम अब कुछ चीज़ों पे बात करते हैं कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि इसके अंदर जो कार्बोनेटेड वाटर जो है, देखें एक जो गिलास है 250 ml का जो कार्बोनेटेड ड्रिंक का, उसमें तकरीबन 2 ग्राम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और सारा दिन में हम तकरीबन 1 किलो के करीब हम कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं जिस्म से। तो कोल्ड ड्रिंक और कार्बोनेटेड ड्रिंक के अंदर हम 2 मिलीग्राम 1 गिलास में ले रहे हैं। ये का अलग डिबेटेबल है कि वो उसका रोल जाके क्या है और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम खारिज कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल फाबिया मैं इतना बता दूँ। फिर उसमें जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर जो बबलिंग, जब हम खाने के दौरान जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक लेते हैं, तो खाने के दौरान लेने से क्या होगा कि वो बबलिंग बनेगी, तो कम खाया जाएगा और पेट के भरे होने का एहसास होगा, तो मोटापे में आपको सपोर्ट करेगा। फिर जो है कार्बोनेटेड वाटर, कार्बन ड्रिंक्स जो है कब्ज़, मतली, हजम में और पेट दर्द वगैरह में आपको सपोर्ट करते हैं क्योंकि आपने ओवर ईटिंग की है। फिर आगे आ जाते हैं तो उसमें कैफीन है। कैफीन जो है वो आप देखें कि जो हम डेली 1 कप चाय का पीते हैं तो उसमें तकरीबन 40 मिलीग्राम कैफीन होती है, और अगर हमने 3 कप पिए तो कितने हो गए, 120 मिलीग्राम कैफीन हम ले रहे हैं 3 कप चाय में। और अगर हम एक कार्बोनेटेड ड्रिंक लेते हैं गिलास 250 ml का, तो उसमें भी 40 मिलीग्राम कैफीन होती है, यानी उसके 1 गिलास में और 1 कप के बराबर कैफीन है। चाय धड़म पीते रहते हैं और जब कार्बोनेटेड ड्रिंक
जब कार्बोनेटेड ड्रिंक की बात आती है तो फिर हम बिल्कुल ही दूसरी तरफ निकल जाते हैं। तो फिर अगर कोई पी रहा हो तो हम कहते हैं कि जी ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और जब आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो चाय में आप कैफीन ले रहे हैं, 3 कप अपने चाय लिए तो 120 मिलीग्राम कैफीन ले ली। और कोक, ये पेप्सी या जो है सॉफ्ट ड्रिंक जो है कार्बोनेटेड ड्रिंक में, उसमें आप 40 मिलीग्राम 40 मिलीग्राम ले रहे हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और फिर कैफीन के फ़ायदे देखें। अच्छा, कैफीन के अंदर लैक्सेटिव एक्शन करने वाला एक होता है गैस्ट्रिन, और गैस्ट्रिन एक हार्मोन होता है जो हमारे आंतों के फेल को बढ़ाता है। और कैफीन जो है इस फेल को एक्टिव कर देता है, जिससे जो है स्टूल हमारा खराज आसानी से हो जाता है। तो ये लैक्सेटिव है कैफीन। फिर एक एडेनोसिन एक केमिकल है जो हमारा दिमाग का केमिकल होता है। ये जब हम थकावट महसूस करते हैं तो ये एडेनोसिन लेवल बढ़ जाता है। तो जब हम कैफीन इस्तेमाल करते हैं तो एडेनोसिन लेवल को ये ब्लॉक कर देता है कैफीन, और उससे फिर हमारे एड्रेनलिन हार्मोन एक्टिव हो जाता है जो हमारी थकावट को दूर करता है और हमें चुस्ती देता है और हमें हमारे थकावट के एहसास को ख़त्म करता है, और एनर्जी बूस्टर है वो। फिर आगे अगर हम आते हैं तो ये कैफीन जो है चर्बी को पिघलाता है, मोटापे में सपोर्ट करता है। और आगे हम आते हैं तो ये बुढ़ापे को कैफीन रोकता है। लीवर सर्रोसिस और CLD जो लीवर सीरियस पेशेंट, उनके 70% जो है लीवर के फंक्शन को सेट बेहतर करता है, और इसलिए लीवर कैंसर और सर्रोसिस में कैफीन बेहतर है। तो इसी तरह दिल की बीमारियों में ये स्ट्रोक और हार्ट अटैक और इनके ये खतरे को कम करता है कैफीन। तो ये तो कैफीन पे एक लंबी चौड़ी डिबेट हो सकती है, बात हो सकती है, आप इस पर मज़ीद स्टडी करें। तो कैफीन इसमें है, और कैफीन की मिकदार मैंने बता दी कि एक गिलास में तकरीबन 40 मिलीग्राम है, और चाय के कप में भी 40 मिलीग्राम है। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के और जो इसमें कार्बोनेटेड है, कार्बोनेशन है, उसका मैंने आपको बता दिया। पेप्सी में कार्बोनेशन लेस है, और कोक में ये 80% के करीब है कार्बोनेशन। तो आप इसको देख सकते हैं कि अगर आपने कार्बोनेशन कम चाहिए तो पेप्सी ले लें, कार्बोनेशन ज़्यादा चाहिए तो आपको कोक इस्तेमाल कर लें। फिर कोक के अंदर तकरीबन 50 मिलीग्राम सोडियम होता है कोक में, और पेप्सी के अंदर तकरीबन ये 15 मिलीग्राम है एक गिलास में सोडियम। और इसी तरह पोटाशियम जो है तकरीबन एक गिलास में तकरीबन 8 मिलीग्राम है, तो वो उसके पॉजिटिव रोल भी है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हैं। अब अगली जो चीज़ उसमें है वो शुगर है। शुगर के बारे में बात कर लेते हैं। तकरीबन 30 ग्राम के करीब शुगर है गिलास में, और ये 30 ग्राम शुगर क्या करती है? शुगर जो है ना वो हमारी स्किन को सॉफ्ट और चमक दमक और बुढ़ापे को रोकती है। ये हमारा ब्रेन टॉनिक है, हमारे ब्रेन बूस्टर है ये। आपने देखा होगा कि आप जब थकावट महसूस करते हैं, ऑफिस में कहीं बैठे हैं, आप कहते हैं चाय ले आओ यार, उसमें जो 1 चम्मच चीनी है वही तो आपके ब्रेन को बूस्ट करती है। ये जो लेबर मजदूरी कर रहा है सारा दिन सुबह से शाम, वो 3-4 दफा चाय पीता है, उसमें 2-3 चम्मच चीनी की डालता है। वो गरीब आदमी है, वो मीठे फल, खजूरें और जो शहद या इस किस्म के जो ओरिजिनल जो सेहत अफजा जो मीठा है वो तो नहीं ले सकता, वो ग्लूकोज नहीं ले सकता। तो अब वो जो केमिकल वाली चीनी ले रहा है, तो जहाँ वो अपने स्ट्रेस लाइफ गुजार रहा है, सुबह से शाम मजदूरी कर रहा है, तो 2 चम्मच चीनी उसको ब्रेन को एक्टिव कर देती है। और जैसी मैदे के अंदर शुगर जाती है, 10 मिनट के अंदर वो हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती है डायरेक्ट खून में शामिल होकर, तो हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है, थकावट का असर खत्म हो जाता है, हम चुस्ती फील करते हैं और हैप्पी न्यूरॉन एक्टिव हो जाते हैं और हम फ्रेश और खुशी महसूस करते हैं। आपने देखोगा खाना खाने के बाद आप अक्सर स्वीट डिश ढूंढते हैं, हालांकि क्योंकि स्वीट डिश जो है वो हमारा ब्रेन टॉनिक है। अब अगर आपके पास फल नहीं है, अंगूर नहीं है, खजूर नहीं है, जो सबके लिए ठीक है, और अंजीर या और मीठे मशरूबात, मीठे फ्रूट आपके पास नहीं है, तो फिर ये जो स्वीट डिश है वही
गनीमत जानते हुए वही हमारे लिए हमारा ब्रेन का टॉनिक है। क्योंकि जैसे हम खाना खाते फारग होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट तो हमने ले ली चावल या रोटी की शक्ल में, लेकिन वो तो 2-3 घंटे में जाके डाइजेस्ट होकर ब्रेन को मिलेगी ग्लूकोज, और हमारा ब्रेन जो है उसी को डिमांड कर रहा है। उसकी वजूहत ये है कि हमने उसको एडिक्ट किया हुआ है, एडिक्शन है। वो एडिक्शन की वजह से वो शुगर की डिमांड करता साहब ने तुमने खा लिया, मेरी तो फिक्र करो। तो फिर हम स्वीट डिश लेते हैं तो 10 मिनट में एक्टिव हो जाता है, या हम कहते हैं चाय ले आओ यार, तो चाय पीते ही हैं। तो चाय के अंदर जो शुगर है वही तो आपको ब्रेन एक्टिव करती है। तो याद रखें हमारे ब्रेन की ग़िज़ा कार्बोहाइड्रेट है। आपने देखा होगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि रोगन बादाम दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, हालांकि बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। रोगन बादाम जो है वो हमारे ब्रेन की ग़िज़ा ही नहीं है, वो उसको यूटिलाइज नहीं करता। वो उसकी वो ऐसी जैसे आप बिल्ली को बेहतरीन फल पेश करें तो वो उसको सूंघेगी भी नहीं, और बकरी को आप बेहतरीन रोज़ पेश करें वो देखेगी भी नहीं। तो हमारा ब्रेन जो है वो फैट को इस्तेमाल नहीं करता, वो कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करता है। तो रोगन बादाम जो निकालने के बाद जो हम उसका जो वो निशास्ता जो फोक जो होता है उसको हम फेंक देते हैं, वो उसकी निशास्ता उसके ब्रेन की ज़रूरत है, उससे वो एक्टिव होता है, वो उसकी ग़िज़ा है। तो निशास्ते से हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। तो अब बात हो रही थी जो कार्बोनेटेड ड्रिंक के अंदर जो शुगर है उसकी। अब आप एक स्टूडेंट है, वो जॉब या कोई जॉब वाला आदमी है, उसने पिज़्ज़ा लिया, बर्गर लिया, जहाँ उसने और बदपेजी की, तो वो कार्बोनेटेड ड्रिंक इस्तेमाल करके अपनी शुगर को भी मेंटेन कर रहा है इमरजेंसी इस वक्त, क्योंकि हम स्ट्रेस वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम कोई हेल्थी लाइफ तो नहीं गुजार रहे। जो बर्डन बचपन से लेके बड़े तक जो है बच्चा भी उसमें महफूज नहीं है। तो जिस स्ट्रेस वाली लाइफ हम गुजार रहे हैं उसके अंदर तो फिर ये छोटी छोटी बातें रह जाती हैं। मसलन जर्मनी के अंदर आप देख लें, वहाँ 7 साल से पहले बच्चा स्कूल नहीं जाता, 7 साल से शुरू होता है। हमारे यहाँ 3 या 4 साल का बच्चा स्कूल चला जाता है। आप 3 या 4 साल के बच्चे को स्ट्रेस वाली और मसरूफ़ ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं, उसका बचपना ख़त्म कर रहे हैं। फिर आप उसे कहते हैं कि जी आपके लिए ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। आपने उसकी ज़िंदगी को इतना पेचीदा और इतना बर्डन ज़्यादा कर दिया, इतना कॉम्प्लिकेटेड उसकी लाइफ कर दी है, बच्चे से लेकर बड़ा तक। हम सब सुबह से शाम हर आदमी जो है ना अपनी ख्वाहिशात की दौड़ में लगा हुआ है, और ये ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होती। इस दौड़ के अंदर जहाँ हर आदमी मसरूफ़ है, वहाँ ये बहुत छोटी छोटी बातें रह जाती है कि जी ये कार्बोनेटेड ड्रिंक आपके लिए ठीक है नहीं ठीक है, कितनी ठीक है कितनी ठीक। तो इसलिए इसको समझना पड़ेगा हमें, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू को दोनों को समझना। अब हम आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट पे। तो साइड इफ़ेक्ट बेशुमार है, इसमें कोई शक की बात नहीं। ख़ास तौर पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके ऑक्सीजन लेवल को कम करता है, फिर जो है गुर्दे और फेफड़े मुतासर उससे हो सकते हैं, और फास्फोरस की एसिड की मिकदार जो है वो जल्द की सोजिश और जो है आपकी सांस की बीमारियों और कई किस्म का करती है, प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। तो वो सारी की सारी, और फिर इसकी एडिक्शन हो जाती है। आदमी जब खाना खाता है तो उसके बाद वो उसको ढूंढता है, जो एडिक्शन है वो भी ठीक नहीं, पेशाब की ज़्यादती हो जाती है। तो जब प्रोटीन अगर आप लेंगे तो प्रोटीन लेंगे तो ये एडिक्शन नहीं होगी, तो फिर आप पेशाब ज़्यादा नहीं आएगा। तो प्रोटीन ज़रूर लें, एक पाव मछली या 2-3 अंडे खाएं, या 100 ग्राम के करीब बादाम खाएं, तो फिर आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है वो उसके पीने से पेशाब ज़्यादा नहीं आएगा। तो और पीने को ये कार्बोनेटेड ड्रिंक पीने के फ़ौरन बाद दांत ज़रूर साफ़ करें, क्योंकि ये हमारे दांतों के लिए नुकसानदेह है। और याद रखें कि ब्रेस्ट फीडिंग वाली और प्रेगनेंसी के दौरान और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ये इसका इस्तेमाल अच्छा नहीं है। और इसी तरह जो बचपन से और बच्चों के और 18 साल तक ये एडिक्शन के ज़्यादा चांस हैं, तो कोशिश करें कि इसमें लिमिटेड हो, आप भी लिमिटेड रहें, आप खाना भी ओवर ईटिंग भी कम करें ना, ताकि आपको ज़रूरत ना पड़े कार्बोनेटेड ड्रिंक की। लेकिन अगर आप बदतमीजी कर रहे हैं और ओवर ईटिंग कर रहे हैं और आप, तो फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक लेने में कोई मज़ाक नहीं है, उसकी लिमिट मिकदार हो। दूसरा ये कि ज़्यादा ठंडी ना हो ताकि गला ना ख़राब हो, इसकी कोशिश करें। दूसरा, खाने के दौरान थोड़ी थोड़ी लेते रहें, ये ज़्यादा बेहतर टाइम है, या फिर खाने के 10-15 मिनट के बाद लें, ताकि हमारा जो है वो उसकी जो हमारा जो खाना है उसमें जो फैट और बाकी चीज़ें जो हैं और वो चीज़ें वो उसको मुतासर ना करें। और मैं वैसे तो अगर नीम अगर ताज़ी हो तो ठीक है, ठंडी ना हो, लेकिन ठंडी का एक इशू वही है कि फिर आदमी
जो है वो लज्जत तआम व दहन, ये भी ज़रूरी रोल अदा करता है, तो इसलिए उसकी भी करें। और इसके अलावा ये है कि इसकी कोशिश करें कि इससे बचें। ये फजूल खर्ची भी है, और लेकिन वही बात है, ओवर ईटिंग से भी बचें, फजूल खर्ची से बचें, ज़िंदगी को आसान बनाएं, सैर करें, वॉक करें, सिंपल ग़िज़ा लें। सिंपल ग़िज़ा के बाद कभी आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक की ज़रूरत महसूस नहीं करते आप। कभी सब्ज़ी दाल खाने के बाद जो है ना, आपको कभी कार्बोनेटेड ड्रिंक की ज़रूरत महसूस नहीं होती। अब आखिरी बात यही है कि मैं आपकी हौसला अफजाई नहीं कर रहा कि आप कार्बोनेटेड ड्रिंक इस्तेमाल करें, फजूल खर्ची भी है। और लेकिन हम ज़िंदगी के कौन से ऐसे मामलात हैं जिसमें हम फजूल खर्ची और बाकी मामलात में हम इन चीज़ों का ख्याल रखे हुए हैं। जब ओवर ईटिंग कर रहे हैं, फास्ट फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मॉडरेट थोड़ी मिकदार में ले लें, तो मज़ाक नहीं। और ना ही मैं आपकी हौसला अफजाई कर रहा हूँ कि आप इसे करें। तो फिर ओवरऑल सारी ज़िंदगी लाइफस्टाइल चेंज करें। मकसूद तो ये है कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। मैंने पिछली मेरी वीडियोज़ के अंदर डिटेल अगर आप लेना चाहें तो वहाँ से ले लें। तो इसे करें, सादा ज़िंदगी गुजारें, तो इंशाल्लाह इनकी ज़रूरत ही ना पड़े। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर। तो मैं सब्सक्राइब का इसलिए नहीं कहता हूँ कि मेरा ये मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आपको अवेयरनेस दी जाए, और सब्सक्राइब मेरा मकसद नहीं है। ठीक है जी, चलिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।